बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम दो दोस्तों के दरमियान इल्म के फ़ायदे पर मुकालमा कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या मवाद आएगा, इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। वो तमाम तलबा व तालिबात जो मेरे इस लेक्चर को पहली मर्तबा देख रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस लेक्चर से पहले मैंने मुकालमा लिखने के बुनियादी उसूल व ज़वाबित, इस पर पूरा एक लेक्चर दे रखा है जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उस लेक्चर को ज़रूर सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मुकालमा लिखते वक्त किन बातों को, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। आज हम पहला इंतहाई अहम मुकालमा, इल्म के फ़ायदे, इस पर हम पूरा मवाद और उसका तरीक़ाकार आपके सामने रखेंगे ताकि जब आपको बोर्ड में ये मुकालमा आ जाए तो आपने इसको किस तरीके से लिखना है। याद रखिएगा, जब आपको ये मुकालमा आ जाए तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है किरदार। उसमें आपने दो दोस्तों के नाम लिखने हैं। अगर बॉयज़ लिख रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कोई से भी नाम यहाँ पर बॉयज़ वाले लिख सकते हैं, और अगर गर्ल्स इसको अटेम्प्ट करने लगी हैं तो वो यहाँ पर अपनी मर्जी के फीमेल नाम भी लिख सकती हैं, गर्ल्स के नाम भी लिख सकती हैं। तो दो दोस्तों के दरमियान दो किरदार हैं, एक है फ़हीम और एक है इरफान। अब जब ये किरदार की हेडिंग दे देने के बाद आप ये दो नाम इसी तरतीब से ऊपर नीचे लिख लेंगे तो उसके बाद आपने अगली एक हेडिंग देनी है मंजर। मंजर लिखने के बाद आपने ये दरमियान में राब्ता की अलामत, इसको राब्ता की अलामत कहते हैं, ये आपने राब्ता की अलामत लगानी है। फिर आपने ब्रैकेट लगानी है और आपने लिखना है फ़हीम और इरफान दोनों दोस्त हैं। फ़हीम इरफान को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी पहुंचता है। याद रखिएगा, दरमियान में ये कौमा लगाना, इसको सक्ता की अलामत कहते हैं। जब आपने दो नाम लिखने हो एक ही जैसे तो उनके दरमियान फिर ये अलामत लगाना ज़रूरी होती है। ये है मंजर कि ये दोनों दोस्त हैं और फ़हीम इरफान को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी पहुंच जाता है। फिर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। फ़हीम गया है और उसने जाके देखा, फ़हीम अस्सलाम वालेकुम, आगे ये निदाइया की अलामत है। याद रखिएगा, इनको, इन अलामात को कहते हैं रमूज़े औकाफ। इन रमूज़े औकाफ का ख्याल रखना हर सूरत ज़रूरी होता है। लिहाजा अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आप ये अलामत लगाएंगे। इरफान वालेकुमुस्सलाम, उसके बाद फिर ये निदाइया की अलामत आएगी। एक बात और भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं और अस्सलाम वालेकुम लिखते वक्त दरमियान में वाव लगा देते हैं, या शुरू में यहाँ पर जो है वो अलिफ, ये जो लाम है, अलिफ के बाद लाम ये नहीं लगाते और उसके बगैर अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। तो यूं अस्सलाम वालेकुम लिखना गलत होता है। लिहाजा मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आप सब के लिए ज़रूरी है कि आपने अस्सलामु अलैकुम इसी अंदाज में लिखना है, इरफान वालेकुमुस्सलाम। फिर आपने निदाइया की अलामत फ़हीम। फ़हीम, अब दोस्त, मैं कैंटीन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम हो कि लाइब्रेरी में घुसे बैठे हो। इरफान, आओ दोस्त बैठो। फिर निदाइया की अलामत, आओ दोस्त बैठो। अखबार में मजमून ही ऐसा था कि मुझे वक्त का पता ही ना चला। फ़हीम, कैसा मजमून, कैसा मजमून? इरफान, वही मजमून जिसका तज़करा आज उर्दू की क्लास में
प्रोफेसर मोहम्मद इनाम साहब ने किया था। आप कोई भी अपने पसंदीदा टीचर जो भी आपके उर्दू के हैं, आप उनका नाम यहां लिख सकते हैं। तो मैंने भी एक ऐसे फर्जी सा अपना नाम लिख दिया। आज उर्दू की क्लास में प्रोफेसर मोहम्मद इनाम साहब ने किया था। फहीम, हाँ किया तो था, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने इन्हिमाक से पढ़ रहे हो? इन्हिमाक कहते हैं तवज्जो को, तवज्जो से पढ़ रहे हो। इरफान, इसका मजमून, इस मजमून का उन्वान है इल्म के फायदे। उस मजमून का जिसका जिक्र सर ने किया, उस मजमून का उन्वान है इल्म के फायदे। फहीम, अगर तुमने मजमून पढ़ लिया है तो उसके अहम नुकात मुझे भी बताओ। अच्छा, यहां पर एक और बात ज़हन में रखिएगा मेरे बेटो, ये जो बात मैंने की है कि ये जो नाम मैं लिख रहा हूं, इनको, इन नामों को, फहीम हो, इरफान हो, कोई भी नाम हो, इनको आपने मार्कर से लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने मार्जिन लाइन से बाहर कुछ नहीं लिखना, नाम भी मार्जिन लाइन के अंदर लिखने हैं, मार्कर से लिखने हैं। आगे आपने ये राब्ता की अलामत लिखनी है, और आगे आपने जो कुछ भी लिखनी है तहरीर, वो आपने इंक पेन से लिखनी है। बाल पेन को आपने यूज नहीं करना, बाल पेन का इस्तेमाल नहीं करना, इंक पेन से आपने ये सारी तहरीर लिखनी है। ये मैंने आपके सामने पूरा मवाद, पूरा मुकालमा लिख के दे दिया है कि किस तरीके से मुकालमे के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है। फहीम, अगर तुमने मजमून पढ़ लिया है तो तुम उसके अहम नुकात मुझे भी बताओ। इरफान, जी जरूर। इस मजमून का आगाज इल्म की तारीफ से हुआ है। फहीम कहते हैं हाँ जी, तो कहता है जी कि जी जरूर, इस मजमून का आगाज इल्म की तारीफ से हुआ है। फहीम, तुम तमहीद ही बांधोगे या कुछ बताओगे भी? इरफान, सब्र करो, बताता हूं। इल्म अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माना है जानना या आगाही हासिल करना। फहीम, इसमें इल्म की इफादियत कहां से आ गई? इरफान, इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है, इल्म से मुआशरे में अखलाकियात को फरोग मिलता है। फहीम, वो कैसे? इरफान, भाई इसी इल्म की बिना पर इंसान को वो मुकाम मिला जो फरिश्तों को भी ना मिल सका। इसीलिए वो शायर ने क्या खूब कहा है, जो पाया इल्म से पाया बशर ने, जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी वो पाया ना पाया। पाया कहते हैं मर्तबा, कि जो मुकाम व मर्तबा फरिश्तों ने पाया, जो मुकाम व मर्तबा इल्म से इंसान ने पाया, वो मुकाम व मर्तबा फरिश्तों ने न पाया। ये जो पहली मर्तबा पाया आया, इसका मतलब है मुकाम और मर्तबा। फहीम, क्या इस मजमून में कुरान और हदीस से भी हवाले शामिल किए गए हैं? अब आप देखिए, ये बड़ा, मैंने कल जब अपने गुज़श्ता लेक्चर में उसूल व ज़वाबित बताए थे तो मैंने आपको यह बताया था कि यूं लिखना है जैसे हकीकत में बातचीत होती है, यूं लिखे जैसे जब पढ़े कोई उसको तो पढ़ने वाले को हकीकत लगे। अब आप देखिए कि वहां बैठा हुआ एक दोस्त, दूसरा दोस्त उसके पास आया है, और आमतौर पर इसी अंदाज में ही बातें हुआ करती हैं। कहता है कि ये जो मजमून तुम पढ़ रहे हो, क्या कुरान और हदीस से भी हवाले शामिल किए गए हैं इसमें? तो इरफान कहता है जी हां, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल लफ्ज इकरा से हुआ। जब आप इस लफ्ज इकरा को लिखेंगे तो इसको आप मार्कर के साथ हाईलाइट करेंगे और इसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। इसमें इल्म की इफादियत का वाज़े इशारा है। फहीम, एक कुरानी आयत भी तो है जो हमारी हर दुआ में शामिल होती है, सोचते हुए। ये ब्रैकेट में आपने हरकत व सकनात का जिक्र भी करना है। ये उसने जुमला सोचते हुए कहा। फहीम कहता है एक कुरानी आयत भी तो है जो हमारी हर दुआ में शामिल होती है, आगे लिखना है सोचते हुए। इरफान, हाँ यकीनन तुम कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा की तरफ इशारा कर रहे हो। अब जब ये आपने आयत लिखनी है तो इसको आपने
मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। कुल रब ज़िदनी इल्मा की तरफ इशारा कर रहे हो। इस दुआ की फजीलत और अहमियत में कोई शक नहीं। ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है। फहीम, कोई हदीस भी इल्म के हवाले से है तो बताओ। इरफान, इल्म के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आपने ये मर्द और औरत इसी तरह ब्रैकेट में लिखना है, मर्द और औरत पर फर्ज है। फहीम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही बड़ा प्यारा है। हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखेंगे, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान ही बड़ा प्यारा है। क्या कोई और उनका फरमान सुना सकते हो? इरफान, जी मेरे दोस्त, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म के रास्ते पर, जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है वो जन्नत के रास्ते पर चलता है। फहीम, खुशी से, जैसे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुन के उसे बड़ी खुशी हुई, खुशी से ये उसकी हरकत है। सुभान अल्लाह। इल्म का दुनिया में क्या फायदा है? क्या इस बारे में भी कुछ इस मजमून में लिखा है? इरफान, जी, इल्म की बदौलत अच्छे बुरे की तमीज की जा सकती है। अदलो इंसाफ के तकाजे भी इल्म की वजह से पूरे होते हैं। फहीम, मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है जो अक्सर क्लास में उर्दू के उस्ताद मोहतरम सुनाया करते थे। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। इरफान, बहुत खूब, तुम तो सुखन शनास निकले। फहीम, बहुत शुक्रिया। इरफान, इसके अलावा इंसानी तारीख ने जितनी भी तरक्की की है उसकी बुनियाद इल्म पर ही रखी गई है। समंदरों की गहराइयों से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक हर जगह इंसान के बसेरे इल्म की बदौलत मुमकिन हुए। फहीम, यानी हम कह सकते हैं कि इंसान ने इल्म को एक शमा की मानद इस्तेमाल करके दुनिया के अंधेरों को शिकस्त दी है। इरफान, बहुत खूब। अगर हमारे पास इल्म है तो हम शर्मिंदगी से बच सकते हैं। फहीम, शुक्रिया इरफान, आज मुझे इल्म की अहमियत और इफादियत का इदराक हुआ है। इरफान, अब तुम कैंटीन और खेल के मैदान में वक्त ज़ाया करने की बजाय लाइब्रेरी आया करो ताकि तुम भी इल्म दोस्त कहलाओ। फहीम, मैं अखबारात और किताबों को पढ़ना अपने लिए वक्त का ज़िया समझता था, वक्त का ज़िया समझता था। किताब देखकर इतनी बोरियत होती थी कि बयान नहीं कर सकता। इरफान, मैं तो ये समझता हूं कि इल्म को सीखना और दूसरों को सिखाना बेहतरीन सदका है। यहां ज़िया, इल्म का ज़िया समझता था, लेकिन किताब देखकर इतनी बोरियत होती थी कि बयान नहीं कर सकता। इरफान, मैं तो ये समझता हूं कि इल्म को सीखना और दूसरों को सिखाना बेहतरीन सदका है। फहीम, बहुत खूब, चलो क्लास का वक्त हो चुका। इरफान, हाँ जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। फिर एंड पर फिर आप जाने का मंजर लिखेंगे। इरफान और फहीम लाइब्रेरी से निकलकर क्लासरूम की तरफ लपकते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, ये मैंने मवाद आपके साथ शेयर किया, इसमें और मज़ीद इजाफा जात भी आप कर सकते हैं। कम अज़ कम 3 सफ़हात पर मुश्तमिल आपने मुकालमा लिखना होता है। आप इनको नोट करें, अपने पास लिखें,
اور اس کو پھر یاد کریں۔ یہ دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے پر مکالمہ ہے۔ شروع میں آپ نے کردار لکھنا ہے، پھر منظر لکھنا ہے، پھر آپ نے مارکر کے ساتھ کرداروں کے نام، اور آگے آپ نے انک پین کے ساتھ لکھنا ہے۔ اور جس انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اس مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مکالمہ لکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بورڈ میں آپ کے نمبر بہترین آ سکیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مکالمے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ جن بچوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل انعام مصطفی سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو علمی اعتبار سے فائدہ پہنچتا رہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔